साथियों, मैं हूँ संतोष जगताप। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के समय यही मेरा स्टूडियो बन जाता है। हमारे साथ अलंकार जी रहते हैं, तो सामाजिक किसी विषय को उठा लेता हूँ तो चर्चा हो जाती है। और पता नहीं चर्चा किसी के लिए कितनी लाभप्रद हो सकती है। अलंकार जी, चलिए, हम लोग समाज में रहते हैं और इधर मैं टेलीविज़न में देख रहा हूँ तो नीले ड्रम का बड़ा खौफ है। देख रहे हैं आप, नीले ड्रम का बड़ा खौफ है। मालूम होगा कि मेरठ में अभी जो एक कांड हुआ है कि वो लेडी जो थी, उसका हस्बैंड जो है मुस्कान, उसका हस्बैंड जो है कहीं वहाँ लंदन वगैरह में नौकरी करता था और आया था, क्या कहते हैं कि अपनी बिटिया का बर्थडे मनाने। देखिए नीला ड्रम यहाँ दिख गया। हम लोग वॉक कर रहे हैं, नीला ड्रम देखिए दिख भी गया। और पता चला है कि नीले ड्रमों की बिक्री जो है कम से कम 90% में कमी आ गई है। कंपनी शायद नीला ड्रम बनाना बंद ना कर दे। खैर, बात करते हैं। तो वो आया था, उसका संजीव नाम है, मेरठ कांड हुआ है। तो घर आया था बर्थडे मनाने। सौरभ बर्थडे मनाने आया था बच्चे का। उसकी पत्नी मुस्कान, किसी ने नाम रखा होगा मुस्कान, कितना खूबसूरत नाम। और फिर पता चला कि उनकी कहानी कहीं से चल रही थी साहिल शुक्ला के नाम के साथ, साहिल शुक्ला के साथ चल रही थी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो आया था, उसका मर्डर कर दिया। और अलंकार जी, ये क्या कहेंगे, जो आज जो लड़कियां जो है, विवाह जो हिंदू धर्म कहा जाता है 7 जन्मों का रिश्ता है, ठीक है। और एक और औरैया में कांड हुआ है, एक और 2 कांड हुए इधर। वो शादी हुई है तो उसके बाद यादव फैमिली है, प्रगति यादव, और उसका ट्रक ड्राइवर से स्टेटस देखिए कितना महान ट्रक। और शादी के बाद जो मुंह दिखाई में पैसा मिला है, वो मुंह दिखाई के पैसे से 1 लाख रुपए दिया सुपारी से। उसमें अपने हस्बैंड का, दिलीप यादव संभवतः नाम है, उसका मर्डर करा दिया। आज जो विवाह का जो 7 जन्मों का हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है, क्या बताइए, क्या चल रहा है? देखिए, समाज में इस समय जो हुआ है वो ज़बरदस्त क्षरण हो गया है। और क्षरण इसलिए हुआ है कि व्यक्ति ने अपने मूल्य खो दिए। जो हमारी संस्कृति थी उसमें जो विवाह को एक संस्कार का रूप दिया गया था, जो हमारे इतने संस्कार है उसमें से एक संस्कारिक विवाह भी है, संस्था है एक विवाह। और इस संस्था को हम लोगों ने इतना पवित्र माना था कि इसमें हम लोगों ने, लड़कियों से कहा जाता था कि अब तुम गई हो, तुम्हारी डोली गई है, यहाँ से तुम्हारी अर्थी आ जाएगी, अर्थी ही निकलेगी। इसका ये मतलब नहीं था कि आप यहाँ जाइए, मैं आपको विदा किए दे रहा हूँ उसके घर वाले, और आप यहाँ पे सिर्फ आपकी डेड बॉडी निकलेगी। इसका अर्थ ये था कि आपके जो चैलेंजेस आपको मिले, आपको जो समस्याएं आई, वो आपको अपने ससुराल वालों के साथ में मिल बांट करके उन समस्याओं का हल निकालना है। और ये नहीं कि आपको कोई समस्या आए तुरंत आपने मैके वालों को फ़ोन कर दिए, अरे आज तो हमारे यहाँ ये समस्या, आज तो हमारी पति ने हमको ये बात कह दी, आज हमको एक रोटी कम मिल गई, आज हमको बासी दे दी तो उन्होंने ताज़ी खा ली, आज हमको हमारे मनपसंद का टीवी सीरियल नहीं देखने दिया गया, सास ने दूसरा सीरियल लगा दिया। ये तो हो गया। ये चीज़ है कि आज कुल मिलाकर मैं इसके तय में जानना चाहता हूँ, ये उत्पन्न क्यों होती है, कहाँ से होती है? देखिए, उत्पन्न लोगों के अंदर सहिष्णुता रही नहीं, संस्थाओं के प्रति सम्मान रहा नहीं है, वो संस्कार नहीं रहे। नहीं, मेरा पर्टिकुलर एक केस की बात करते हैं, मैं इसी केस की बात कर रहा हूँ। उस जैसे वो उसका हस्बैंड वहाँ रहता था, हम पर्टिकुलर केस को ले रहे हैं, वो वहाँ रहता था लंदन में, ठीक है। तो ये मुस्कान जो थी, तो पता चला कि आज देखिए सोशल मीडिया का, वो कहीं बताते कहीं पढ़ता था उसके साथ में, तो बाद में वो तो अच्छा, पति के ना रहने पर क्या फीलिंग इनकी आई होंगी कि उसके साथ। और ये भी बताते हैं पहले इंडेक्स ड्रग्स का नशा भी लगाया। हाँ, तो जब देखिए नशा है ही है, और अभी भी जेल में वो नशा मांग रही, जेल में भी नशा मांग रही, तो नशा है, उनकी दिमागी स्थिति सही नहीं है।
तो जब इस तरीके की उनके अंदर प्रवृत्ति है हाँ। कि उनका दिमाग किसी दवाई के हिसाब से नियंत्रित हो रहा है, हाँ। तो जो नशा प्रोवाइड कर रहा है लड़का उसको, लड़की को, तो उसके हिसाब से ही चलेगा ही चलेगा। और जब उसके हस्बैंड दूर रहता है तो जो सबसे पास रहता है उसमें वो संवेदना भी ढूंढने लगती है, उसमें वो आर्थिक पक्ष भी ढूंढने लगती है, शारीरिक पक्ष भी ढूंढने लग जाती है। ये सारी चीज़ें अगर उसको उस लड़के से मिल रही हैं इंस्टेंटली, तो उसने ये कदम उठा लिया है। अब यही कहना है कि ये ऐसी घटनाएं ना हो। नहीं, ये बताइए, अभी तो वो तो बात की बात है, अभी हम उसमें ये बताइए, इसमें घटनाओं में जो आज परवरिश होती है लड़कियों की, पहले भी माँ होती थी, तो क्या ये चीज़ें जो है माँ के संस्कार पर डिपेंड होती है कि नहीं होती? क्यों नहीं होती है? ये माँ के संस्कार पर ही डिपेंड होती है। हाँ। कि वो किस तरीके से, देखिए आप सबल बनाइए उसको, हाँ, उसको कॉन्फिडेंट बनाइए लड़की को, हाँ, उसको तार्किक बनाइए, मॉडर्न भी बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन अपने मूल्यों से, हाँ, अपने जो संस्कार से उसको विरत मत रखिए। हाँ। उसको ये मत बताइए कि आपके लिए सारा आसमान खुला है कि आप सबको लात मारते हुए बढ़ते चले जाओ। अगर आपने इस तरीके की मानसिकता उसके अंदर डाल दी कि ज़रा सी समस्या हो जाए तो हम खड़े हैं और उसको तुम फेस ना कर पाओ तो हम तुम्हारे लिए आएंगे, उसको लात मारो, हम तुम्हारे साथ, जैसे अब्दुल सुभाष हुआ था। तो इसमें क्या होता है ना कि लड़कियों को लगता है कि हमारे मायके वाले ठीक ठाक है, और ये क्योंकि ये समझना चाहिए कि अगर आप अपना परिवार छोड़ करके ससुराल में जाती हो तो आपको भी एक बेटी का दर्जा दिया जाता है, एक परिवार के सदस्य का दर्जा दिया जाता है। वो सास ससुर जिन्होंने घर को अपनी पूरी ज़िंदगी दे करके बनाया था, बच्चे को उन्होंने भी उसी तरीके से पाला था, उसको भी आपने सुपुर्द किया है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनको उसका भी सम्मान करें। अच्छा, ऐसा अगर समस्या आती है तो उसको मिल बांट करके आपस में समझदारी से आपको उसका हल निकालना पड़ेगा। ये नहीं किया है उसका सिर्फ निर्णय ही निकलेगा। मैं ये देखता हूँ कि आज दूसरे लोगों से संबंध हम बनाने लग जाए। सुबह मैं देखता हूँ, आपको भी अनुभव होगा कि देखता हूँ कि एक बिलासपुरी जो मजदूर होती है, सुबह जाती है, दोनों लेडीज़ हस्बैंड वाइफ जाते हैं, बच्चे को गोद में लेके, बच्चा पड़ा रहता है, खेला कूदा करता है, कहीं कोई पैसा नहीं होता है, और नीचे जितना भी वर्ग है, और मैं देखता हूँ कई बाई ऐसी होती हैं, उनके हस्बैंड मारते कूटते रहते हैं, जीवन भर सहती रहती हैं, लेकिन कहीं ऐसी घटना ही नहीं आती हैं। लगता है कि पढ़े भी लिखे वालों को कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए जैसे मारती कूटती सहती रहती है, ये भी गलत है, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होता, इसलिए वो सहती भी रहती है। अब विकल्प है, वो लड़कियां भी इंडिपेंडेंट है, पढ़ी लिखी उतनी, लेकिन कल्चर नहीं है कि जीवन भर साथ जन्मों वाला जो रिश्ता होता है, जो आपको दरासर आपकी है, आपके साथ अत्याचार करे तो उसको बर्दाश्त करिए, बर्दाश्त मत करिए, लेकिन कुछ ये मुद्दे हैं जिस पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा मत बनाइए, बड़ी चीज़ों के लिए तो आप लड़िए, लेकिन छोटी चीज़ों को बड़ा बना करके वो मुद्दे अपने सामने मत रखिए, जिससे कि आपका परिवार बर्बाद हो और रिश्ते खराब हो जाए। अब ये देखिए कि अब जो औरैया वाला भी केस हुआ है, अब बताइए उसमें इसमें ये बताइए, माँ बाप जो है सब जानते थे, सब कहानी थी, तो ये क्या परिवार की जिम्मेदारी नहीं कि जब आप जान रहे हो कि वहाँ से आप जबरदस्ती जो है उठाकर शादी कर दे रहे हो, तो पहले आप मेंटली माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है क्या इसमें? माता पिता की जिम्मेदारी भाई देखिए, वो बड़े होते हैं, उनके पास अनुभव होता है, चाहे वो नहीं उन्होंने अनुभव, चाहे वो ज्ञान का अनुभव नहीं, उनका अनुभव से एक जान जो चली गई, जो तो माता पिता ने जबरदस्ती शादी की। भाई अगर वो जिस ट्रक ड्राइवर से चल रहा था भाई, नहीं तो और ट्रक ड्राइवर ने कहते थे खत्म करता। आपने वो ऑनर किलिंग नहीं कहेंगे इसको क्या? भाई इनडायरेक्ट ऑनर किलिंग होगी, और क्या। देखिए आप क्या होता है कि आप या तो वो किसी दूसरे के साथ जब जाती तो अब कुछ लोग माँ बाप लोग क्या करते हैं, मर्डर कर देते हैं, और उसमें क्या हुआ कि शादी कर देते ज़बरदस्ती, तो वो भी तरीके से शरीर तो चला गया, लेकिन उसकी आत्मा तो मर ही गई ना। और वो आत्मा कब जागृत होकर के वो दोबारा से वो हरकत कर जाती है, तो इसमें यही कहते हैं ना कि उन लोगों की आत्माएं जागृत होकर के ये हरकतें ऐसी कर रही हैं।
तो ये तो मतलब ये समाज का कि अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हम जब जैसे यही नहीं होता कि किसी का लड़का खराब होता है तो कहते हैं लड़के को सुधारने के बजाय वो कहते हैं लड़के को शादी कर दो सुधर जाएगी, शादी नहीं होगी कि सुधार गृह हुआ है। तो इसमें भी तो यही हुआ जो औरैया में ठीक है। जब आप शादी करते हो तो इस कॉन्सेप्ट के साथ कि लड़की आएगी सुधर जाएगा, परिवार बनाएगा तो सुधर जाएगा, आप सुधार नहीं पा रहे हो, गलत है। आप सुधार नहीं पा रहे हो कि 30 साल लड़के को रखा सुधार नहीं पाए और लड़की आएगी वो सब पूरा ठेका ले लेगी कि सुधर जाएगा, तो गलत चीज़ है। आप सुधारिए उसको। लड़की को आप दूसरे भाई बहू लाते हैं तो उसका उद्देश्य दूसरा होता है। और ये बताइए जो फेसबुक मीडिया इंटरनेट है और लगता नहीं कि इसकी वजह से आज की डेट में कुछ ज़्यादा ही नहीं होगा? क्यों नहीं होगी? तो जैसे ही आपके पास पहले क्या होता था कि आदमी समस्याएं होती थी तो परिवारों से राय लेता था, ठीक है। अब क्या है, आपके कोई बेंगलोर में दोस्त बैठे हुए हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं, कोई तिरुवनंतपुरम बैठे हुए हैं, कोई गुजरात में बैठे हुए हैं, कोई कंबोडिया में बैठे हुए हैं, आप उनसे दोस्ती करते हो, उनसे राय लेते किसके तो दोस्ती का माध्यम क्या होता है? और आधी तो प्रोफाइल उसमें फर्जी होती है, आधी प्रोफाइल फर्जी होती है। आप जिससे बात कर रहे हो कि वो कोई 60 साल का बुढ़ा है, वो 16 साल का लड़का भी हो सकता है, या कोई लड़की है तो वो हो सकता है लड़का बनकर लड़का लड़की बन के प्रोफाइल से आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको मिसगाइड हो जाए और मिसगाइड होते ही हैं। इससे बेटर है कि आप अपने जो रिश्ते हैं, चाचा मामा ताऊ बाप माँ बाप, या इवेंट आपको अनुभव कुछ होता नहीं है, अक्लमंद हम बहुत बन जाते हैं। हाँ, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। आप सोशल मीडिया ने तो समाज का कबाड़ा कर ही दिया है। अब होता है कि आप इसको यूज़ उस तरीके से करिए कि हम इसको गाइड करें, ना कि ये हमको गाइड करे। आप इसका यूज़ करिए, हम नहीं कहते सोशल मीडिया ख़राब है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अब सोशल मीडिया लेडीज़ हैं क्या कहते हैं, दिन रात जो है नंगे होकर डांस करती हैं, उसमें लोग देखते हैं और अब वो सोचती है प्यार कर रहा है, प्यार के रूप में वासना पड़ती। भाई यही तो है। तो भाई आज देखिए कि जहाँ चाहे लेडीज़ चालू हो गई, डांस कर रही है, करना वो करना, और लड़के क्या करते हैं अब वो समझ रही हैं कि हमारी कला बहुत उच्च है। तो ये समाज का समाज का पतन है। कितना पुराने ज़माने में जो राजा लोग होते हैं नर्तकियाँ लाते थे और बुलाते थे, उनको रियासतें दान कर देते थे, ठीक, वो उनका प्रोफेशन था महिलाओं के लड़कियों का, उसके वो नर्तकी काम करती थी। अब आजकल हर घर की लड़की स्टेशन हुआ, पार्क हुआ, मंदिर हुआ, कहीं भी हुआ, शर्म ही नहीं आती है, वहीं पर शुरू हो गई रील बना रही। तो अब ये देखिए कि अगर महिला एक बहुत डिग्निफाइड प्राणी होती है, अगर अपनी डिग्निटी को खुद ही खराब कर देंगी तो फिर दूसरे लोग तो आपके लिए बैठे ही। हमारे यहाँ मुँह दिखाई होती है। अब ये बताइए, सड़क पर खड़े होकर और उल्टे कपड़ों में नाच रही हैं, मुँह दिखाई, जिस घर में जाएंगी क्या किसकी बात मानेंगी बताइए, है? तो जब पहले से इतना ज़्यादा तो इनमें माएँ जो हैं घर में, जो माँ आप रील बनाओ तो अगर परिवार देखें तो पहले बताइए ना कि साथ में बैठे होती, कुछ अच्छे मुद्दों पर रील बनाइए। उनका रील बनाना बुरा नहीं है, आप सामाजिक मुद्दे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन उनको उसमें लाइक्स चाहिए, उनको व्यूज़ चाहिए, तो शायद लाइक और व्यू की जो बीमारी जो है चल रही है, लाइक और व्यू की जो बीमारी है, उस चक्कर में भी तबाही है, क्योंकि तो अच्छे कंटेंट आ नहीं पा रहे। साथियों, एक डिबेट चल रहा था सामाजिक विषयों में, तो आज ये इसके लिए अंतिम एक कोई संदेश देना चाहें जो परिवार में भी, ये कि आप स्वविवेक का प्रयोग करें और देखें कि सही गलत क्या का फैसला खुद ले सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने सही से पढ़ाई करी, तो खुद समझ सकते हैं सही क्या है गलत क्या है। उसमें सोशल मीडिया और सामाजिक इन्फ्लुएंस में कभी ना आए। और देखिए, परिवार एक बहुत अच्छी संस्था है, इसके साथ में रहिए, मूल्यों को निभाइए, रिश्ते को जोड़िए, गलत फहमियों को दूर करिए, और निश्चित रूप से जो घटनाएं घट रही हैं, ये ड्रम प्रकरण कम हो जाएंगे। ये इस पर डिपेंड होके व्हाट्सएप और मैसेज इनके माध्यम से। साथियों, मैं हूँ सत्तो से मिलता हूँ।